जय श्री राम हमारे क्लास 10th की प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चे, आप लोग कई दिन से फोन कॉल मैसेज कर रहे थे कि सर इस सत्र की जो है आप मैराथन क्लास कुछ लेकर के आइए, इसके साथ साथ रिवीजन भी क्लास लाइए ताकि हम लोग की बोर्ड परीक्षा बहुत बेहतरीन ढंग से जाए। तो प्यारे बच्चे, अभी भी आपकी बोर्ड परीक्षा में समय है, तो इसलिए आज से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं और आपको इम्पोर्टेंट सारी क्लासेस यूट्यूब पर दी जाएंगी। इसके साथ साथ आपका क्रैश कोर्स की भी क्लास चल रही है, तो आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे जो यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है, मीन्स क्लास 10th का आपका इंग्लिश का पेपर किस तरह से आएगा, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसे आपको उन प्रश्नों को करना है। आज की इस क्लास में उन सभी चीजों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आज की इस क्लास पे चलने से पहले एक बार सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के सभी प्यारे में वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस वर्ष में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो भैया यहाँ पर देखिए आपका ऊपर लिखा गया है मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश क्लास 10th 2024-25। मीन्स आपका सेशन कौन सा है, 2024-25 है ना। तो आपका वही जो है आपका सेशन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो भैया क्लास 10th का ये मेरे द्वारा बनाया गया मॉडल पेपर नहीं है, ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। तो इसलिए आप इसे ऑथेंटिक मान के चलिए। ऐसे ही आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और कई बार तो कुछ प्रश्न इसी जो है मॉडल पेपर से ही पूछ लेते हैं। तो इसलिए आप इस मॉडल पेपर को भी अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। तो भैया अब हम लोग शुरू करते हैं, आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपकी बोर्ड परीक्षा में जो है ऊपर तो इस तरह से दिया गया होगा, नीचे देखिए आपका टाइम दिए होंगे। टाइम आपका 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। मीन्स आपको पेपर 3 घंटे 15 मिनट में करने होते हैं, जो कि बहुत पर्याप्त समय है। आपका पेपर 2.5 घंटे में ही पूरी तरह से अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। आगे देखिए मैक्स मार्क्स 70 मार्क्स, आपका जो है नंबर कितने नंबर का होगा, 70 नंबर का होगा। 30 नंबर आपको पता है प्रैक्टिकल से आपको मिल जाते हैं, तो 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल हो गया और 70 नंबर का आपका पेपर होगा। अब उसके बाद देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में होता है सामान्य निर्देश, और इस सामान्य निर्देश को आपको जो है बोर्ड परीक्षा में नहीं पढ़ना है, आपको अभी से पढ़ लीजिए, वहां पर समझ जाइएगा कि यही जो आप यहाँ पर पढ़े वही है उसमें। ठीक है, कुछ खास नहीं होता है। तो आप यहाँ पर आपको जो है सभी इंस्ट्रक्शन अच्छे से जो है पढ़ करके समझा देते हैं, ताकि वहां पर आपको पढ़ने की आवश्यकता ना हो और कुछ समझने की आवश्यकता ना हो। अब यहाँ पर देखिए पहला इंस्ट्रक्शन आपकी बोर्ड परीक्षा में दिया होगा, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। मीन्स कह रहे हैं कि शुरुआत के 15 मिनट जो है बच्चों को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है। आपको पता है कि टाइमिंग 3 घंटा 15 मिनट का है, तो वैसे बोर्ड परीक्षा 3 घंटे का ही होता था, लेकिन 15 मिनट इसलिए बढ़ा के दिए कि ताकि आप उस प्रश्न पत्र को पढ़ लें, मीन्स पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लें। तो भैया आप तो 2-3-4 मिनट में ही पेपर को अच्छी तरह से समझ जाएंगे कहाँ पर क्या दिया गया है, पूछा गया है। आप 2 से 3-4 मिनट में ही अच्छी तरह से पेपर को पढ़ लेंगे। शुरुआत में यही आप करेंगे भी कि 2-4-5 मिनट में जो है पूरा पेपर को एक बार देख लीजिएगा, जो आपको इजी लगे वहीं से आप शुरुआत करिएगा। मीन्स जो प्रश्न आपको इजी लगे वहीं से आप लिखना प्रारंभ करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला इंस्ट्रक्शन। दूसरा देखिए, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मीन्स सभी प्रश्न आवश्यक है, मतलब आपको सभी प्रश्न करने हैं। तीसरा है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। मीन्स एक क्वेश्चन पेपर आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, एक पार्ट ए दूसरा पार्ट बी। पार्ट ए में प्यार क्या होगा, 20 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जैसे आपको ओमार सीट आपको मिलेगी उसी में आपको भरना होगा। और आपको 50 नंबर का जो है रिटन होगा, मीन्स 50 नंबर का आपको लिखना पड़ेगा, वो आपका पार्ट बी होगा, मीन्स दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, आगे देखिए चौथा दिए हैं पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच। अब वही चीज दिए हुए हैं, पार्ट ए में आपका 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज होगा और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो 20 प्रश्न है तो जाहिर सी बात है आपका 20 नंबर का हो जाएगा। इसे आपको ओमार सीट में भरना है, ओमार सीट आपको मिलेगी उसी में आपको भरना है।
आगे है पांचवा दिए हैं, रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन ओमार शीट, डू नॉट इरेज कट और यूज व्हाइटनर ऑन द ओमार शीट। वही दिए हुए हैं कि ओमार शीट में आपको 20 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं और ओमार शीट में आपको कट कोई नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने एक बार ओमार शीट में जो है एक ऑप्शन भर दिए, अगर वो गलत भर दिए तो वही आपका माना जाएगा। अगर उसमें दो ऑप्शन अगर आपने आपने फिलअप किया तो आपका जो है उसमें कोई उत्तर नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो मशीन से चेक होती है कॉपी। तो इसलिए ओमार शीट को आप ध्यान से भरेंगे, उसमें कोई कट नहीं होना चाहिए, यही कह रहे हैं पांचवे में। छठा इंस्ट्रक्शन दिए हैं, पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव मीन्स वही रिटन टाइप, मीन्स आपको लिखना पड़ेगा। पार्ट बी हमने आपको पहले ही बता दिए हैं। आगे है सातवां है, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, मीन्स जो है मार्क्स जो है आगे जो है सभी प्रश्नों के आगे दिए हुए हैं, तो इसलिए जो है आपका हो जाएगा वही आपका दिए हुए हैं कि मार्क्स आपका जो है सभी प्रश्नों के आगे दिए गए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। आगे अब देखिए आपका पार्ट ए में देखिए, अब यहाँ पर देखिए आपका ये तो सातों इंस्ट्रक्शन आपको बता दिए, जो इंस्ट्रक्शन था हमने आपको सभी इंस्ट्रक्शन बता दिए हुए हैं। अब आगे चलते हैं, पार्ट ए में किस तरह से प्रश्न होगा उससे जो है देखिए आपका जो है ए यहाँ पर है, ठीक है। अब पार्ट ए यहाँ से शुरू हो जाता है, 20 क्वेश्चन हमने बताया ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, तो देखिए किस तरह से 20 प्रश्न होंगे। अब यहाँ पर देखिए पहला आपका जो है पार्ट ए में जो है क्वेश्चन 1 से 3 तक, देखिए क्वेश्चन 1 to 3 मीन्स क्वेश्चन 1 से लेकर के 3 तक। अब देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब आपको एक अनसीन पैसेज, शुरुआत में जो आपका पैसेज देंगे वो आपका अनसीन पैसेज होगा, तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। शुरुआत का जो अनसीन पैसेज होगा, अनसीन पैसेज होगा, और इस अनसीन पैसेज के आधार पर आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, तीनों प्रश्न करने होंगे। तो ये पैसेज आपका दिस इज जो दिए हैं, दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न that in all matters the two extremes are alike। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसे हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, जो आपका टेलीग्राम का पेड क्लास का ग्रुप है, बाकी जो है डायमंड एकेडमी क्लासेस का जो पब्लिक ग्रुप है उसमें हम आपको इसे पीडीएफ शेयर कर देंगे, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इसके आधार पर देखिए पहला प्रश्न बना हुआ है, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ। अब 4 ऑप्शन देखिए दिए है ना, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन पर टिक करना होगा, तो पहला क्वेश्चन हो गया 1 नंबर का। दूसरा देखिए जो है आपका इसी के आधार पे प्रश्न है, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में जो सही होगा उससे आपको टिक करना होगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं, विच वर्ड इन दी पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। स्लो का कौन सा जो है इस पैसेज में अपोजिट है, मीन्स विपरीत शब्द है, तो स्लो का खोज लीजिए जो उसमें पैसेज में दिया हो, ठीक है। स्लो का फास्ट होगा, लेकिन उसमें जो दिया हो उसी के अनुसार आप खोज लीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए हैं तो उसी में जो आपका उस पैसेज में दिया हो उसमें आप खोज लेंगे। तो 3 प्रश्न इस तरह से आपका हो गया। अब उसके बाद जो है आपका ग्रामर का प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाता है, 4 से लेकर के 8 तक ये आपका ग्रामर का प्रश्न चलेगा। देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मीन्स सही ऑप्शन को आपको चुनना है इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। अब जैसे चौथा में, आई डॉट डॉट 3 दियर विथ माई पेरेंट्स। अब यहाँ पर देखिए विल गो आप भरेंगे, वेंट भरेंगे, हैड गॉन भरेंगे, या फिर आपका जो है ये तीनों सही है। तो ये आपका 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर आपने पढ़ा हुआ है, रूल्स सभी आपको पता है, तो आप आसानी से यहाँ फिलअप कर देंगे, मीन्स जो भी आपका ऑप्शन सही होगा उसी पे आप टिक कर देंगे। तो चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा प्रश्न देखिए दिए हुए हैं, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। यदि आप नई चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप क्या हैं, कॉशियस हैं, कॉन्शियस हैं, केयरलेस हैं, क्यूरियस हैं। तो आपको पता है क्यूरियस आप होते हैं, जागरूक होते हैं, उत्सुक होते हैं, तो क्यूरियस हो जाएगा। तो इसी में जैसे 5वें का आपका डी सही है, तो अब आपको ओमार शीट में 5वें के डी पर क्या कर देना है, टिक कर देना है। तो इस तरह से आपको करना है। आगे देखिए छठा प्रश्न है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इसको आपको रीअरेंज करना है। रीअरेंज मीन्स पहले आपका सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अन्य शब्द होंगे, इसी तरह से आपको रीअरेंज करना है। तो आप इसे रीअरेंज कर लेंगे। माई ब्रदर लव्स हिज टॉयज टू माई शेयर। तो इस तरह से आप इसे रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो आपका छठे में जो भी सही होगा उस पर आप टिक कर देंगे। आगे देखिए,
आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ट, इसमें कौन सा मिस स्पेल्ट है, मीन्स गलत लिखा गया है। तो आप इन चारों शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद जिसमें गलती हो उसी पे आप क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया, सातवां हो गया। और आठवां देखिए, ही जम्प्ड द वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल। अब यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। इन होगा, इनटू होगा, फ्रॉम होगा, एट होगा। जैसे जम्प्ड इनटू होगा, वेल है तो जम्प्ड इनटू होगा। जैसे आपका आठवीं का जो है बी सही है तो आठवीं की बी पर टिक कर देंगे। इसी तरह से जो भी सही होगा उसी पे आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये चार प्रश्न आपके हो गए किसके आधार पे, ग्रामर के आधार पे। शुरुआत के तीन प्रश्न आपका अनसीन पैसेज, फिर चार प्रश्न आपका ग्रामर के आधार पे। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 और 10 है। ये प्रश्न नंबर 9 और 10 पे अच्छे जो होगा ये आपका प्रोज का पैसेज होगा। इस प्रोज के पैसेज के आधार पे दो प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए आपका प्रोज का पैसेज कौन सा है, I finished my poem, it was beautiful, it was about a mother duck। अब मदर डक वाला चैप्टर आपको पता है कौन सा है, तो मदर डक वाला चैप्टर आपका ए है, तो यहाँ से ए है। ठीक है, तो आपका जो है ये आपका जो है उस चैप्टर से है। तो अब इस पैसेज के आधार पर देखिए नौवां प्रश्न बना हुआ है, इन एनीज पोएम द डकलिंग्स एंड फादर सॉन सिंपलाइज। अब पैसेज पढ़ेंगे तो इन दोनों का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो नौवां प्रश्न में जो भी सही होगा उस पर टिक कर देंगे और 10वां भी इसी तरह से है, जो भी सही होगा उस पर टिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 11 से 13 तक, 11 से 13 तक आपका जो है जो प्रोज की बुक है उस प्रोज की बुक के आधार पर तीन प्रश्न पूछे जाएंगे। कहीं से भी किसी भी चैप्टर के आधार पर तीन एमसीक्यूज पूछ लिए जाएंगे। जैसे देखिए मंडेला पास्ड ईयर्स इन जेल, मंडेला कितने वर्षों तक जेल में जो है व्यतीत किए हुए थे, तो जितने भी वर्ष तक व्यतीत किए थे तो आपका जो है इसमें आप टिक कर देंगे। ठीक है, 12वां है महासीर इज अ फाउंड इन कुर्ग। अब यहाँ पर महासीर इज अ कैसी जो है वाटर है, कैसी मछली है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए, जो भी आपका ऑप्शन सही हो उस पर टिक कर देंगे। हम आपको प्यार से इसका पीडीएफ दे देंगे, टेलीग्राम पे हम आपको पीडीएफ दे देंगे, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा, वहां से इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ तो केवल आपको जो है बता रहे हैं कि किस तरह से पेपर आएगा। आगे देखिए 13वां है, दी बस कंडक्टर वाज अ, बस कंडक्टर कैसा व्यक्ति था, तो जॉली पर्सन था, तो इसलिए आपका जो है 13 में जो भी सही होगा, जॉली मीन्स बी वाला सही है, तो इस तरह से आप जो है टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये तीन प्रश्न इस तरह से हो गए। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14-15। 14-15 आप यार आपका पोएम का जो स्टैंजा है उस पोएम के स्टैंजा के आधार पर जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब जो है 14-15 में दो प्रश्न आपका पोएम का एक स्टैंजा देंगे और उस स्टैंजा के आधार पर दो प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा वाले चैप्टर से, अमांडा वाली पोएम से है। ठीक है, तो अमांडा वाली पोएम से जो है यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए 14 में पहला प्रश्न पूछा गया, हु इज द स्पीकर इन दी अबव लाइंस, इस इन अबव लाइन में कौन जो है स्पीकर है, तो कौन बोल रहा है, तो इमांडी की माँ बोल रही है, पेरेंट्स बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है इसे आपको लिखना है। 14 और 15 भी प्रश्न आपका इसी तरह से है, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, ऐसा क्यों स्पीकर बोल रहा है, तो इसका कारण लिखना है। तो दो प्रश्न आपका यहां से हो गया। अब उसके बाद 16 से 20 तक प्यारे आपका सप्लीमेंट्री रीडर सही शुरू हो जाता है, मीन्स फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर है, यहाँ से अब आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 16 से लेकर के 20 तक, मतलब 4 प्रश्न यहाँ से आपका सप्लीमेंट्री रीडर से पूछा जाएगा। अब देखिए इट वाज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज परमानेंट गेस्ट बिकॉज, अब इसका 4 ऑप्शन दिए हैं, जो भी उत्तर सही होगा उसे लिख देना है। 17वां अनिल टॉट हरि सिंह टू, अनिल ने हरि सिंह को क्या पढ़ाया, तो ए आपका हो गया। 18वां है द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाय हिज मदर वाज, कौन सी बुक जो है इब्राइट के द्वारा अपनी माँ को दिया गया, ए है। 19वां है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब माटिल्डा, माटिल्डा को कौन सा जो है बताता है, इसमें से कौन सा चीज माटिल्डा के बारे में है, तो यहाँ पर लिखना है, ऑप्शन टिक करना है। और 20वां है भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली के स्कूल भेजा गया क्योंकि, तो यहाँ 4 रीजन दिए, जो भी सही होगा उससे आपको टिक कर देना है। तो इस तरह से आपका सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। सेक्शन ए के आधार पे आपके 20 प्रश्न थे, 20 प्रश्न इस तरह से आपको मार्कशीट में भर देने हैं, जो भी आपका ऑप्शन सही हो मार्कशीट में भर देने हैं। और 20 में जो भी आपको क्वेश्चन ना आए उससे भी आप भरोगे, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा तो नहीं भरो, उससे भरोगे, गलत सही जो भी आपको लगे उस समय उससे आप जो है वही भर दोगे। ठीक है, छोड़ना नहीं है आपको, इस बात का ध्यान रखेंगे।
अब यहाँ पर देखिए पार्ट बी आपका जो 50 नंबर का प्रश्न है उसे आप लोग देख लीजिए। तो पार्ट बी में पहले रीडिंग सेक्शन शुरू होगा। रीडिंग सेक्शन में देखिए आपका एक अनसीन पैसेज दिए हुए हैं, फिर आपका अनसीन पैसेज आ गया और इस अनसीन पैसेज के आधार पर 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका 4 प्रश्न पूछे गए हैं 7 नंबर का, 6 एक 7 नंबर, हाँ 7 नंबर का। एक अनसीन पैसेज दिए हैं, ये अनसीन पैसेज है बच्चों आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। जैसे व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर, तो इसे आपको पूरा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद देखिए 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न हुम डज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, 2 नंबर का। इसी तरह से प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है और प्रत्येक 3 प्रश्न 2-2 नंबर का है, मतलब 6 नंबर। और चौथा प्रश्न आपका 1 नंबर का है, 6 एक 7 नंबर का आपका अनसीन पैसेज हो गया। ठीक है, और राइटिंग सेक्शन में आ जाएंगे। राइटिंग सेक्शन में प्यार जी पता है आपको जो है लेटर लिखना है या फिर एप्लीकेशन लिखना है, तो आप लेटर नहीं लिखेंगे, आप एप्लीकेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। तो आपका ए है या फिर ए लेटर ऊपर वाला है, दूसरा नीचे देखिए एप्लीकेशन है, तो आप एप्लीकेशन लिखेंगे क्योंकि एप्लीकेशन छोटे में होता है, एक पेज में आराम में आ जाएगा और अच्छे से आप लिख लेंगे। हमने एप्लीकेशन लिखना आपको बताया भी है और बता भी देंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन आप लिखेंगे। 4 नंबर का ये प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे पे आपका आ जाता है, आगे आपका आर्टिकल आ जाता है। तो आर्टिकल में देखिए आप जो है राइट अ रिपोर्ट लिख सकते हैं या फिर जो है इन पिक्चर को देखिए, ये आपका जो है इन पिक्चर को देख करके जो है आपको जो भी, जैसे देखिए आर में दिए लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट राइट एन आर्टिकल ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट पे आपको लिखना है आर्टिकल, और इतने टॉपिक दिए हैं, मतलब पहली हेडिंग आपको क्या बनाना है, दूसरी हेडिंग क्या बनाना है, सारी हेडिंग यहाँ पर दिए हैं और इन्हीं हेडिंग पे आपको एक एक करके लिखना है। और आपको अगर इन हेडिंग के बारे में ज़्यादा नहीं आ रहा है तो हेडिंग आप लिख दें, उसके बाद 2-4 लाइन उसमें कुछ भी लिख दें। ठीक है, ध्यान दें, 2-4 लाइन कुछ भी लिख दें, आपका आर्टिकल तैयार हो जाएगा। ठीक है, कोई इतना एग्जामिनर एक एक वर्ड नहीं चेक कर रहा है, तो आप अंदर लिख सकते हैं। जब आपको हेडिंग मिल गई तो आप 1-2 लाइन अपने मन से बना के लिख दीजिए, 1-2 लाइन और बढ़ा दीजिए, बस इतना ही करना है और कुछ करना नहीं है। ठीक है, ये हाँ हो गया, रीडिंग राइटिंग सेक्शन हो गया। अब ग्रामर में आ जाइए। ग्रामर में देखिए आपका दिए हुए हैं 4 का ए वाले में दिए हैं रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब एक प्रश्न दिए आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, 2 नंबर का। दूसरा प्रश्न दिए हैं चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस में बदलना है, 2 नंबर का। आगे है पंचुएट द फॉलोइंग, आपको पंचुएशन करना है, मतलब उसे सही फॉर्म में लिखना है, तो ये आपका 2 नंबर हो गया। और डी वाला एक छोटा सा ट्रांसलेशन है, इस ट्रांसलेशन को आपको इंग्लिश में करना है, 4 नंबर का है। तो कुल मिलाकर के ग्रामर से कितना हो गया, 6-4-10 नंबर, 6 नंबर का 2-2 नंबर का हो गया, 4 नंबर का आपका ट्रांसलेशन हो गया, 6-4-10 नंबर का आपका ग्रामर से यहाँ से प्रश्न हो गया रिटन वाले में। ठीक है, अब आ जाते हैं लिटरेचर पे। लिटरेचर पे देखिए आपका जो है, आपको पता है प्रोज से प्रश्न पूछे जाएंगे और विस्तार से पोएट्री से पूछे जाएंगे और सप्लीमेंट्री रीडर से। अब प्रोज से देखिए आपका जो है क्या पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। तो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, मतलब 30 से 40 वर्ड के आसपास शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए मेंशन वैरायटीज ऑफ ब्रेड दैट आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा, तो उसे लिखना है, या फिर इसके स्थान पे एक और दिए ये लिखिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक करिए और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। ठीक है, 3 नंबर और एक प्रश्न यहाँ पर देखिए बी वाला है, तो इसमें से दोनों में से कोई एक लिख दीजिए, तो 3-3 6 नंबर, 6 नंबर का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोज से पूछा जाएगा, 60 शब्दों के आसपास आपको लिखना होगा। तो देखिए आपका दिए छठे प्रश्न में आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, मतलब दोनों में से किसी भी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, और कितने शब्दों में, 60 शब्दों में, 60 शब्दों के आसपास। ठीक है, तो 2 में से जो भी आपको आ रहा हो वही आप लिख देंगे। तो प्रोज का हो गया। अब इसी तरह से आपका पोएम का भी हो जाएगा। पोएम में देखिए आपका दिए 7वें प्रश्न में मेंशन अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द जंगल, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। या फिर राइट 4 लाइंस ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस,
कोई आपको पोएम जो है अपने सिलेबस में से लिख देना है, तो प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन आंसर नहीं लिखेंगे, आप पोएम ही लिखेंगे। ठीक है, आप जो है 4 लाइन की कोई पोएम आप लिख देंगे। ठीक है, कोई 4 लाइन की पोएम तैयार कर लीजिए, वही लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये 7वां प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। मतलब इन पोएम में से किसी एक पोएम की सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो आपको 3 पोएम का नाम दिए, 3 पोएम में से किसी भी पोएम के बारे में आप सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। आगे अब आपका आ जाता है सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर से भी आपका जो है शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए आपका जो है सप्लीमेंट्री रीडर से 9वां प्रश्न पूछा गया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। मतलब 30 से 40 शब्दों में लिखना है। और 2 दिए हैं, 2 में से आपको 1 करना है। तो और एक कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। 2 में से 1 दिए हैं, 1 करना होगा। ठीक है, 10वां है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। अब 2 फिर दिए हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दोनों में से आपको 1 करना है। कितने नंबर का? 4 नंबर। 7 नंबर से यहां से आपका सप्लीमेंट्री रीडर का हो गया। तो इस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है जब भी आप प्रोज के प्रश्न पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, अगर आपको शॉर्ट या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं तैयार है तो प्यारे बच्चों जो भी आपको उसके बारे में दिमाग में आ रहा है सब कुछ लिख दीजिए। क्योंकि एग्जामिनर इतना आपका कॉपी एक एक शब्द नहीं पढ़ता है, वह केवल आपका मूलभूत कॉपी चेक करता है, राइटिंग कैसी है, लिखा गया है, प्रश्न नहीं लिखा गया, नंबर देते हुए आगे बढ़ जाता है। बस आपका प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। आप लोग उसके लिए परेशान नहीं होंगे कि सर जी एकदम रट्टा मारते हैं, रटाता नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको मार्क्स मिलेंगे, बस आपका कॉपी भरी होनी चाहिए, प्रश्न नहीं छूटने चाहिए, राइटिंग आप बना करके लिखोगे। इन सारी बात को ध्यान रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और बच्चे कुछ क्लासेस आपको यूट्यूब पर अब देखने को मिलेंगी। बाकी कुछ जो बच्चे क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप क्रैश कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। फीस भी 121 रुपए कर दी गई है, तो आप एडमिशन उसमें भी ले सकते हैं। ठीक है, और YouTube पर अब आज से कुछ क्लासेस आपको इसी तरह से प्रतिदिन डेली मिलेंगी, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास हो गई। बाकी प्यारे बच्चे मिलते हैं किसी अन्य क्लास के साथ, मतलब किसी अन्य रिवीजन सीरीज की इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। और तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और क्लास 10th के सभी बच्चों को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये आप सभी बच्चों की जिम्मेदारी है। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय श्री राम।